अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब पेशावर ज़ल्मी का बड़ा ग्रैंड कमबैक, और अब से कोई एक हफ्ते पहले लग रहा था जैसे पेशावर ज़ल्मी के लिए मामला बड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उनका हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त कमबैक। तमाम 9 प्लेऑफ खेलने वाली टीम है और अब सूरत हाल ये होगी कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स बिकम अ नॉकआउट मैच। कल पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को के घर में बुरी तरह हराया 7 विकेटों से, सिर्फ 108 रन बनाकर ढेर हुई। और आपके सामने ये कंफर्मेशन, पेशावर ज़ल्मी नाउ हैव 8 पॉइंट्स आफ्टर 8 मैचेस। लाहौर के 9 मैचों में 9 पॉइंट्स हैं और अब इन दोनों टीमों के दरमियान जो है वो एक ख़तरनाक मैच जो है वो होने वाला है। और उसके साथ साथ कोयटा इस्लामाबाद कराची के मामला खुद उनको भी शायद अभी समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हम भी समझने की कोशिश करेंगे। और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में बात करने के लिए फैसल इलियास, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। और सर, मुल्तान सुल्तान जब खेल रहा है तो मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। मैं नहीं कह रहा, कल सारे ब्रॉडकास्टर्स भी ये कह रहे थे, कल भी ऐसे ही हुआ। क्या कहते हैं, पेशावर ज़ल्मी तो चले क्लिनिकल था, उनकी बॉलिंग मुसलसल परफॉर्म कर रही है और डोमिनेटिंग कर रही है, पर मुल्तान सुल्तान मतलब किसी जगह पर भी ऐसे नहीं लगा जैसे वो कहीं मतलब फाइट बैक करना चाह रहे हैं या फाइट बैक कर सकते हैं। अगेन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब मुझे तो ये लगता है कि इनके कप्तान को ये बताने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में जो है आवाम जो बैठे हुए टीवी स्क्रीन पे बैठी है, उनकी लाज रख लें। वो एक क्रिकेट का मैच देखने के लिए बैठी हुई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर टेबल पोजीशन। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि यार आप एक फाइट पुटअप करेंगे, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इस तरह के मैचेस होंगे तो आप कहाँ खड़े हैं, मतलब रिजवान की अपनी कप्तानी भी क्वेश्चन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके से टॉस पे पूछा जाता है कि आपके कौन से प्लेयर्स आज रेस्ट कर रहे हैं, कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि हम 3 बंदे वही हैं, बाकी सब हमने चेंज कर दिए हैं। दिस इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, आई मीन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि आपको ये नहीं पता कि आपकी टीम में कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं। उन्होंने 7 चेंजेस आपने किए हैं और आप कैसे कामरान गुलाम को भी बिठा देंगे, आप इफ्तिखार को बिठा देंगे, उस्मान जो इस वक्त टॉप 5 में हैं नंबर ऑफ रन के हिसाब से, हाउ कैन यू मेक हिम सिट एंड कंप्लीटली चेंज योर टीम। ये मतलब ये तो आप ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बिल्कुल ही सीरियस नहीं है इस टूर्नामेंट को लेके। अब रिजवान इन रन्स के साथ भी आई मीन अगर आप डिस्कशन में लाएं तो क्या वो कप्तानी के भी काबिल हैं, मतलब अगले सीजन के लिए? बिकॉज देखें, अब तो ये भी है ना कि ये जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं किया है, अगर आप उसामा मीर को पूरे सीजन में इस तरह एक यंगस्टर की तरह उनको खिलाया है, बिठाया है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न कि क्यों बिठा रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, तो ये तो इन सारे प्लेयर्स पे भी क्वेश्चन आता है कि अगले सीजन में इनको कौन लेगा इन प्लेयर्स को। जी, समराइज जो किया ना सारी सिचुएशन को, वो अली ज़रीन साहब ने किया है। उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैं उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा था तो मुझे नहीं पता वो उनके साथ कोई शख्स मौजूद थे, शायद उनके स्टाफ में थे या कोई ग्राउंड्समैन थे, मुझे नहीं पता, मैं दोबारा कंफर्म कर लूँगा, कल बता देंगे। बट उन्होंने कहा पैड कर मतलब वो हंस भी रहे थे और मतलब वो लिटरली डिसअपॉइंट होके कह रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है ना, ये आप जो प्लेयर्स हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए हर एक का अच्छा टीम भी ऐसा खेलेगी तो फिर थोड़ा सा सेक्रेटरी कह लीजिए या ठीक है ऑनर शायद ना करे, लेकिन वो कुछ यही रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि यार क्या कर रहे हो आप लोग। देखिए ये क्रिकेट है, ये कोई मूवी नहीं है कि जिसमें स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उसके हिसाब से थिएटर चलेगा। अहमद शहजाद ने कल ट्वीट किया कि वेल डन पेशावर ज़ल्मी, वेल डन मुल्तान सुल्तान। कुछ समझ नहीं आया मुझे उस ट्वीट की क्या कहना चाह रहे हैं वो। मैंने वो ट्वीट देखा, मैंने तो देखा, मुझे इसका लबे लबाब याद है, कह रहे वेल डन पेशावर ज़ल्मी और वेल डन मुल्तान सुल्तान। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ, क्या मतलब है इस बात का। मैंने देखा ही नहीं, आई कांट अंडरस्टैंड। तो मुझे ये लग रहा है जैसे वो पता नहीं मुल्तान सुल्तान को उनकी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं। सार्कास्टिकली कह रहे होंगे कि यार ये मतलब क्या चल रहा है, या ये कहना चाह रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी का काम तो आसान कर देता है। मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है कि रिजवान ने बार बार ये कहा था कि अगर हमारी टीम क्वालिफाई ना हो तो हम चाहेंगे कि बाबर की टीम प्रोग्रेस करे। अच्छा, एग्जैक्ट ये बोला उन्होंने? हाँ बिल्कुल बोला रिजवान ने, पिछले पोस्ट मैच में उन्होंने कहा था। ठीक है, जब एक मैच के बाद जो ऐसा कहना नहीं चाहिए उनको, ऐसा कहना नहीं चाहिए। और इसमें यही हो सकता है कि वो सार्कास्टिकली भी अहमद शहजाद कह रहे हो कि भैया आपने हार गए और उनको आपने, क्योंकि अब आप पॉइंट टेबल का आपने क्योंकि दिखाया, मैं जरा सी बात करना चाहूँ दोबारा पॉइंट टेबल आई थी मेरे सामने को। देखें पेशावर ज़ल्मी को अब 2 मैचेस जीतने हैं जी, सही है, टू बी सॉलिडली क्वालिफाइंग इन द टॉप। आपकी बारिश वाली बात के बाद मैं प्रेडिक्शन चेक की, रेन फोरकास्ट दोपहर में तो है, तो यही ना, फिर अगर बारिश उसने जीतना है फिर उनको। कराची को एटलीस्ट एक मैच जीतना है, इस तरह इस्लाम एक ही मैच बचा है उनका। फैसल, आपको क्या लगता है आपकी मैच, मुझे लग रहा है मुझसे तो बहुत स्ट्रांग होगी, मेरे बहुत कम नंबर आते थे मैच में हमेशा, बट आपको क्या लगता है कि ये जो ऊपर की 3 टीमें हैं, अगर पेशावर मतलब अगर चले बारिश होती है, मैं सिर्फ उस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ कि फिर लाहौर के 10 हो जाएंगे, पेशावर अगर कल का मैच जीतता है और वो जीतता है तो 11 हो जाएंगे, तो आई थिंक ऊपर टॉप टीमों को भी हर कम से कम एक मैच जीतना है अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे ही कह रहा हूं कि इस्लामाबाद को एटलीस्ट एक मैच और जीतना है, कराची को भी 2 में से 1 मैच जीतना है, लाहौर और पेशावर में ये फाइट होगी कौन जीतता है। सो ये अभी भी काफी ओपन है और इसमें देखिए कराची भी डिप कर सकता है, अगर लाहौर एक जीत जाए, पेशावर एक जीत जाए तो कराची पीछे रह जाएगा, तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो हर टीम को एक मैच एटलीस्ट जीतना है। इवन मेरे ख्याल में क्वेटा वुड आल्सो ट्राई टू विन 1 मैच टू बी यू नो क्वालिफायर, कि
क्वालिफाई टॉप 4 में करेंगे। चलिए जी, हम कल के मैच पे दोबारा आते हैं और अगेन मुल्तान सुल्तान की गलती अपनी जगह, लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग परफॉर्मेंस है, चाहे ल्यूक वुड, और कल एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई बाबर की, उनकी कप्तानी पर लोग बहुत बात तो करते हैं ओवरऑल, बट हमने देखा कि जहां उन्होंने रियलाइज़ किया कि ल्यूक वुड को कोई बाउंड्रीज लगी हैं, ही ब्रिंग साइम अयूब इन द 4th ओवर, उन्होंने आते ही यासिर को आउट किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो अली रज़ा वगैरह के साथ साथ मास सदाकत को भी लेकर आए, और मास, क्योंकि अगेन पेशावर ज़ल्मी की वो चीज़ जो उनको बहुत डिफरेंशिएट कर रही है कम से कम लाहौर और कुछ एक दो टीमों से, वो कंडीशंस को बड़ा अच्छा रीड कर लेते हैं। उन्होंने मास सदाकत को इस्तेमाल किया क्योंकि ये लाहौर की विकेट नहीं थी, ये मुल्तान की विकेट थी। उन्होंने दो ऐसे क्लासिक ब्रेक थ्रू निकाल कर दिए कि मास सदाकत भी एक ऑलराउंडर के तौर पर नजर आने लगे। सो अगेन ग्रेट एडजस्टमेंट बाय पेशावर ज़ल्मी अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन। शायद उन्होंने एक स्पिनर नहीं खिलाया जो शायद वो खिला सकते थे शायद, लेकिन उनको अपने फास्ट बॉलर पे एतमाद है, बट जहां उनको लगा कि विकेट में स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है तो हेयर यू गो। साइम अयूब के 2 ओवर में 16 एक आउट, सदाकत के 12 रन देके 2 विकेटें, 3 क्रूशियल विकेटें टॉप 6 में निकाली तीनों ने। तो लेकिन देखें जो जिस तरह की दानियाल ने कल बॉलिंग की है, जी बिल्कुल, अगेन मतलब उनको बहुत क्रेडिट जाता है, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उनकी रही है, और एक प्लेयर जो पीएसएल रैंक्स में रहा है, लाहौर के साथ उन्होंने काफी टाइम गुजारा, इनके साथ पेशावर हैं, उन्होंने देखिए अपना रनअप चेंज किया है, और उन्होंने पोस्ट मैच में जो बातें की हैं वो भी बड़ी मीनिंगफुल बातें हैं। उन्होंने पहले वो पेस कराने की ज़्यादा कोशिश करते थे, अब उन्होंने कहा कि मैं लाइन और लेंथ पे काम कर रहा हूँ। ये एक जो है ना बहुत पॉजिटिव साइन है एक बॉलर के लिए। तो इतने ये होता है कि जब आपको चांस मिलता है तो उसको पूरा आप इनकैश करें। सिमिलरली अगर मुल्तान की तरफ से देखें तो शाहिद अजीज़ ने जिस तरह की बॉलिंग की, उन्होंने बाबर की विकेट ली, उसके बाद भी उन्होंने हालांकि दूसरी तरफ से बड़ी बुरी बॉलिंग की कल बाकी पेसर्स ने, लेकिन शाहिद ने जो है वो एक आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। तो ये दोनों यंगस्टर्स को देख के बड़ा अच्छा लगा मैच के। अगर 2 पॉजिटिव कल के देखे जाएं तो एक दानियाल थे और एक शाहिद अजीज थे। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि पेशावर की तरफ से बाकी बॉलर्स अच्छा करेंगे, लेकिन वेरी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। ठीक है, अगर आप बात करते हैं 108 रन, आपकी क्या असेसमेंट रही, क्योंकि विकेट इतनी बुरी नहीं थी, भाई साइम अयूब की बैटिंग नजर आया कल, वो फॉर्म में आगे उस पर भी बात करेंगे हम, ये ज़ल्मी के लिए एक और अच्छी चीज़ होगी, मैक्स ब्रांड ने रन कर दिए, बट पेशावर ज़ल्मी चलें लाहौर से अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है, उन्होंने अपनी बॉलिंग से कम बैक किया है, उनके बॉलर फास्ट बॉलर जारी जोसेफ, ल्यूक वुड, दानियाल सब परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्या ये विकेट थी जिस पे 108 रन पे ऑल आउट हुए, ये सिर्फ एजाज मुल्तान को ही हासिल है कि इस तरह के विकेट पे 108 पे भी आउट हो जाएंगे? मुल्तान ने अपने आखिरी 5-6 मैचेस बिल्कुल ही वन साइडेड, 4 मरतबा 120 के अंदर आउट हुए हैं सबसे ज्यादा वो, और आप देखें इनको भी इन्होंने 42 बॉल्स पहले ये और अभी तो वो थोड़ा स्लो खेले हारिस कल, आपने देखा हारिस इतना तेज नहीं खेले आते ही, क्योंकि वो जाहिर है वो सिचुएशन पूरी बन चुकी थी। और एक देखें पेशावर की तरफ से देखा था तो साइम अयूब का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी था, वो आ गए, और मुल्तान के बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग उनको लेग साइड पे करा के दी है तो बेसिकली उनको फॉर्म में ही लाने के लिए बॉलिंग हो रही थी, वरना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुल्तान कुछ ना कुछ फाइट पुटअप करेगा। टॉस जीत के जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा जो है होता है कि आप इतने रन करेंगे, और जिस तरह देखें पूरे टूर्नामेंट में मुल्तान के बैट्समैन आउट में, कल भी रिजवान की आप पहली विकेट देखें, वही क्रॉस बैटेड शॉट, वही लेग साइड शॉट, मतलब वहाँ पे फील्डर खड़ा हुआ है स्क्वायर लेग पे, पीछे आपने उसके हाथ में बॉल दे दी। उसी तरह यासिर को देखें, वो भी उनकी भी कोशिश यही होती है कि वो क्रॉस बैटेड खेलें। तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने एक ही तरह की गलतियां की हैं, वो करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग ये है कि जो इनके कप्तान है वो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कोई वो कंपेटिटिव मैच खेलने आए हैं, कोई एक चेहरे पे ये नहीं दिखता कि यार कोई अफसोस है। अगर आप ये लेंगे ही नहीं अपने चेहरे पे, आप अगले मैच में कैसे फाइट? थोड़ा ओपन अप करें मुल्तान सुल्तान के इस मामला को, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, कल मैं बासित अली साहब को सुन रहा था और एक बंदे, उन्होंने कहा ये लगता है ये टीम एक बंदे ने नहीं बनाई, ये सब ने मिलकर बनाई, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसने क्या बनाया है, क्योंकि इससे पहले मुल्तान एक बड़ी थॉटफुल टीम होती थी। अब्दुल रहमान उनके हेड कोच हैं, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज पेशावर को पिछले 10 साल से उन्होंने फोर्स बनाया, फिर वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी वाबस्ता रहे, असिस्टेंट कोच और इसी तरह मैनेजर रहे, फिर हमने देखा कि वो मुल्तान सुल्तान के साथ रहे, तो इतना अमेजिंग रिकॉर्ड, तो कोई तो एक जेन्युइन रीज़न होगी विद इन द टीम कि वो टीम जो लगातार 4 फाइनल खेली हो, टाइटल जीते हों, वो इतना बुरा परफॉर्म कर रही है। कोई कराची कोयटा की वो टीमें नहीं है जिनके ऊपर सवाल उठते थे कि यार कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, ये तो वो टीम है जो करके आ रही थी। लेकिन सर कैप्टन ऑफ द शिप कौन है इस वक्त? टीम रिजवान कप्तान है। बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम जब बनी चैंपियंस ट्रॉफी में वो बुरी तरह हारी, सही है, तो भी हमने यही कहा कि यार टीम जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने जो की है, जब आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, जब आप कप्तान हैं, अगर आपको लगता है कि उस टीम में कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़, यू विल हैव टू रेज योर वॉइस कि मैं इनफैक्ट अगर आपको ये भी है कि कप्तानी नहीं करनी तो ना करें, आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस ना देंगे जिससे पूरी लीग जो है क्वेश्चन। देखिए पिछले बार कराची भी एक मैच जीता था खाली, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सारे मैचेस में फाइट, 4 मैचों में तो लास्ट ओवर में गया मैच, आखिर में जाके, तो आप वहां पे इमाद वसीम वाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर इन दिस, सो बात ये है कि दिस परफॉर्मेंस इज नॉट
नॉट एक्सेप्टेबल कि आप हंसते हंसते टॉस करेंगे, मजाक की तरह पूरे मैच को लेंगे, हंसते हंसते सामने वाली टीम से हाथ मिलाएंगे और घर चले जाएंगे। मतलब ये एक टूर्नामेंट है, इसकी एक रिस्पेक्ट है। यू हैव टू पुट अप द फाइट, यू हैव टू नो कि आपके कौन से 7 प्लेयर चेंज हुए हैं, क्यों हुए हैं, कौन से प्लेयर्स हैं, पिच की कंडीशन क्या है। आपने टॉस ही किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि 7 प्लेयर तो आपने ऐसे चेंज कर दिए, पाकिस्तान की टीम है अगली सीरीज में मैच, ये तो खत्म होगी ना बस। आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, कर रहे हैं। आपने 7 लोग टिकट लेके आए थे, मुल्तान का क्राउड वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अनफेयर विद द अदर टीम्स। अगर पेशावर किसी इवन लाहौर सोच रहा होगा ये बात कि हम तो सोच रहे होंगे चले पेशावर यहाँ नहीं जीतता तो हमारा और ज़्यादा चांस बनेगा, बट लाहौर कहीं ना कहीं सोच रहा होगा ये क्या हुआ है। इजी राइट दे दिया ना, इजी राइट दे दिया जो टूर्नामेंट के लिए अच्छा नहीं है। मतलब रिजवान, आई मीन he has to think about अच्छा चलें इसको वाइंड अप करते हैं, जो कि कितनी दफ़ा मुल्तान को डिस्कस करें, उनकी परफॉर्मेंस हर दफ़ा एक जैसी रहती है, लेकिन चलें फॉर द सेक ऑफ कंक्लूजन नाउ, बिकॉज उनके मैच तकरीबन खत्म हो गए, मेरे ख्याल में एक रहता है। सर क्या लगता है अगले सीजन में क्या पूरी की पूरी टीम चेंज करनी पड़ेगी कैसे, चूँकि आपको रिटेंशन से 2 करनी होती हैं, 8 करनी होती हैं, मुझे तो 8 रिटेंशन नहीं दिखाई दे रही मुल्तान की, शायद यू नेवर नो रिजवान भी यहाँ होते नहीं होते। आपकी क्या राय है? सर हमें तो ये पता नहीं है कि ओनर्स यही होंगे, हाँ अभी तो ये नहीं पता, अभी तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं तो वो आपको पता है ऑनरशिप चेंज होनी है या फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल आपके पास है। चलिए सलमान नसीर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि नई टीमों की बात हो रही है और फिर PSL के हवाले से मजीद क्या बेहतर हो सकता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग और फिर उनके आने वाले मैचेस को उससे कनेक्ट करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुश आमदेद। और फैसल भाई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब पेशावर ज़ल्मी के सिर्फ 4 और फिर 6 पॉइंट से लग रहा था बाकी टीमें 8-10 से पहुंच गई हैं, बट एक होता है ना फ्रेंचाइज का सेल्फ बिलीफ। मोहम्मद अकरम डे 1 से इस टीम के डायरेक्टर हैं, 4-5 साल से इंज़मामुल हक इनके साथ हैं, जेम्स फॉस्टर 3 साल से हैं, मुश्ताक भाई इस साल आ गए, बाबर आजम का 3रा साल है, और जो फैसले उन्होंने किए हैं, लोग नवाज सदाकत परफॉर्मिंग, अली रज़ा को कितना बैक किया, जो लड़का जहाँ जहाँ खिलाया वो एबल था, तो लगता है सेल्फ बिलीफ फ्रेंचाइज के अंदर इतना है कि वो 9 प्लेऑफ खेले हुए हैं, तो आई एम श्योर कि वो अभी भी ये सोच रहे होंगे हम 10वां खेलेंगे रिगार्डलेस के लाहौर पेशावर के मैच में क्या होता है। दैट हाउ द प्रोफेशनलिज्म कम्स इन द फ्रेंचाइज। इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी टीम को देखा जाए, देखिए टूर्नामेंट जीतना या बहुत अच्छा परफॉर्म करना एक अलग बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी है। जैसे 9 सीजन उन्होंने टॉप 4 में जगह बनाई, एक बहुत बड़ी बात होती है। और उनकी टीम को देखें, डैरन सैमी के ज़माने से देखें या उससे पहले से देखें, एक पॉपुलर टीम है, एक मतलब ग्राउंडेड टीम है, उसमें हमें नहीं दिखता कि ओनर्स आके कोई बड़ी बड़ी भटकियां मारते हैं। अगर वो एक ज़माने में आते भी थे, जावेद अफरीदी, वो एक तरफ बैठे रहते थे, बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं करते थे। मुझे लगता है कि प्लेयर्स को एज प्रोफेशनल्स हैंडल किया जाता है और उनकी ज़्यादा उनके ड्रेसिंग रूम में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम नहीं देखते। क्रिकेट को एज अ क्रिकेट लिया जाता है तो अच्छा भी लगता है और इस टीम के लिए हम एक मोमेंटम भी बनता है। ठीक है, तो नेचुरली ये टीम अच्छा करना शुरू हो जाती है। और आपकी बात सही है, जिस तरह के सदाकत, अली रज़ा को जिस तरह खूबसूरती से यूज़ किया गया है और उनको पूरा चांस दिया गया है, इज कमेंडेबल। मतलब अच्छा, जावेद अफरीदी कोई खुद एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है, ब्रांड वैल्यू, कमर्शियल सब पेशावर ज़ल्मी की शानदार नजर आती है, जब एंथम्स हो, बाकी चीज़ें हों, बिल्कुल। बट जब हमने कुछ सीजन पहले जब दुबई में उनके इंटरव्यूज़ वगैरह किए तो उन्होंने कहा था मेरी 0 इंटरफेरेंस है टीम में। उन्होंने कहा मोहम्मद अकरम इज़ फॉर द क्रिकेटिंग, आप उनसे सवाल करें। That how I think franchise for that matter Islamabad is also similar kind of a franchise कि जहाँ प्लेयर्स को जो है ना वो इंडिपेंडेंस दी जाती है। और जो अगर बाबर कप्तान है, देखिए बाबर की कप्तानी को भी यहाँ पे बहुत क्रेडिट देने की जरूरत है। उन्होंने काफ़ी, देखिए उनकी बैटिंग में फॉर्म बुरी चल रही है, उस पर ज़रूर बात हो सकती है, लेकिन एज ए कैप्टन he is created a team around the youngsters। बात करते हैं तो अंबर रहते हैं, हाँ। और बाबर हमेशा ऐसे रहे। हमने देखा था इंटरनेशनल क्रिकेट में नवाज को जब रन्स पड़ गए थे तो भी उन्होंने कहा नहीं तू मेरा मैच विनर है, उसी तरह का एटीट्यूड है उनका। हुसैन तलत को देखें, वो कैरी कर रहे हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर से बुरा हो गया तो उसको साइड कर दिया है। इससे क्या होता है कि टीम का मोरल अच्छा। हालांकि फैसल आपको भी याद होगा जब फ्रेंचाइज बनी थी, सॉरी ये जो स्क्वाड बने थे PSL 10 के, बहुत सारे लोगों ने पेशावर का रिव्यू को बहुत बड़ा रिव्यू नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि बॉलिंग में प्रॉब्लम है, बैटिंग में बाबर साइम के अलावा मिड ऑर्डर में नजर नहीं आ रहा ऑन पेपर। बट लगता है कि मोहम्मद अकरम और उनकी जो स्काउटिंग है अबाउट द प्लेयर्स, कमिंग प्लेयर्स, मुझे याद है क्रिस जॉर्डन इन्होंने बहुत पहले सीज़न 2 में उठा लिए थे, इसी तरह डेविड मलान पहले सीज़न से इनके साथ खेले, बाद में वो इंग्लैंड से खेले। इसी तरह आप देखें लियाम लिविंगस्टन IPL से पहले PSL में पेशावर ज़ल्मी ने हायर किए थे, और अब मास सदाकत, उससे पहले साइम अयूब, मोहम्मद हारिस। सो आई थिंक उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और वो बड़ा सही परख के अपने बड़ी पिक्स पे नहीं जाते। जी बाबर आजम इज अ ग्रेट ट्रेड, क्योंकि वो एक बाबर आजम के आना है, दैट वाज अ ब्रेकिंग न्यूज़। बट उसके अलावा मैंने देखा नहीं कभी कि बहुत बड़े नामों की तरफ गए हों। वो अपने प्लेयर्स
उनके एबिलिटी के लिहाज से पिक करते हैं। जी जी एब्सोल्युटली। और जैसे मैंने कहा ना कि एक देखें, अगर आप प्रोफेशनल्स के हाथ में एक इदारा देते हैं ना तो वो प्रोफेशनल्स की तरह चलता भी है। अगर उसमें आप इंग्लैंड से लेवल 3 किया हुआ है, कोचिंग का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान टीम के साथ रहे, एक प्रोसेस और से आए। दूसरा एक ये है ना गफार साहब कि वो मॉडरेट रखते हैं हर चीज़ को। जब जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मोहम्मद अकरम कभी नजर आते हैं? नहीं आते। और देखिए वो जब, हालांकि सब क्रेडिट उनका है, पर वो लेते भी नहीं है। वो जब जीतते हैं तो ओवर द बोर्ड नहीं जाते, जब वो हारते हैं तो इतना ज़्यादा उसको वो नहीं करते। तो वो ऐसा होता है कि वो उनके प्लेयर्स ही वो जंग लड़ रहे होते हैं टॉप 4 में आने की। देखिए आज मुझे ये थोड़ा जहन में आ रहा है कि मोहम्मद अकरम साहब को कभी बुलाया जाए, उनकी बातें सुनी जाए, क्योंकि बहुत ही कम इंटरव्यूज दिए उन्होंने, बट जिस तरह फ्रेंचाइज को चला रहे हैं अच्छी काबिल तारीफ है, क्योंकि यंग लड़कों को, साइम, हसीब, हारिस को उन्होंने बैटिंग पावर हाउस पेशावर ज़ल्मी बनी पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान ओरिएंटेड बैटिंग थी। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज का मैच है जनाब, उस पर बात करेंगे, क्योंकि अब हर मैच आपको 1 और 2 या 3 और 4 पे पहुंचा सकता है। जबरदस्त मैच है आज का, भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद जनाब। आज है पी लीग में आराम का दिन, और कल जब पी लीग जो है पिंडी शिफ्ट होगी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा की लेडीज़ की टीमें आमने सामने होंगी। पॉइंट टेबल को हम दोबारा दिखा रहे हैं ताकि हमारे शायकीन और नाजरीन को भी पता चल रहा है सिचुएशन। बट यूनाइटेड अब अपने घर वापस आ रहा है, लाहौर में बड़ा स्ट्रगल किया और लगातार 3 मैचेस हारे, तो आई एम श्योर कि इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स को वो टॉपल करना चाहेंगे फ्रॉम द 1 पोजीशन। फैसल, योर व्यूज ऑन द मैच? यार देखें, आप अब इस्लामाबाद की आप बैड लक देखें कि 3 बड़े मैचेस हारने के बाद 10 पॉइंट्स पे अभी तक खड़े हैं, सेकंड पोजीशन पे आ गए, टॉप की पोजीशन उनकी गई। और अब इन्होंने जो मैच खेलना है वो कोयटा जैसी टीम से खेलना है, जो बहुत ही इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम है जो पहला एक मैच जीती, 2 हारी, लेकिन उसके बाद लगातार सारे मैचेस अपने जीती है। 4 मैचेस लगातार जीती हुई है कोयटा, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की फॉर्म में वो होंगे। और लेकिन एक चीज़ इस्लामाबाद के फेवर में है कि रावलपिंडी में मैच हो रहा है, बिल्कुल वहाँ पे इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस अच्छी हैं, यहाँ पे इस टूर्नामेंट में मैचेस जीते। लेकिन फैसल कॉन्फिडेंस उतना होगा जिस तरह पहले था? नहीं होगा, मैचेस हार के आए आप। नहीं होगा। देखिए अब उनकी प्लेइंग 11 भी, अब जैसे आज हम बैठे हमें नहीं पता कि कौन सी प्लेइंग 11 खेलेगी। आयमाद वसीम खेलेंगे और सलमान अली आगा की क्या पोजीशन है, क्या वो फुली फिट हैं, शादाब उनके फिट हैं नहीं, शादाब अब तक फिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरह की कोयटा की टीम है और कोयटा का जो एक मोमेंटम बना हुआ है ना, उसमें दिख रहा है कि वो टीम अब जीतना चाहती है। मतलब वो हैंकी पैंकी वाली सिचुएशन नहीं है कि वो सोचेंगे कि यार, क्योंकि अब टॉप 2 में रहने की जंग है, बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में एक बड़ा टफ मैच होगा। अच्छा, इस्लामाबाद के जैसे 3 मैचेस हारे हैं तो पहले खबर आई थी माइक हैसन बन रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने सोर्सेज ने, कल मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई कब अनाउंसमेंट होनी है, 4 मई लास्ट डेट थी, टीम कब अनाउंस होनी का। ये तो है कि PSL से शायद पहले टीम अनाउंस कर दी जाएगी, कोच भी, क्योंकि मोहसिन नकवी शायद, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब कहीं ट्रैवल भी शायद कर रहे हैं ओमान या कहीं, मुझे बताया गया। तो उन्होंने कहा माइक हैसन तेरे कोई कंफर्म नहीं है अभी तक। तो मैंने कहा अच्छा, नाम तो उनका चल रहा है, बोल रहा है मीडिया तो फिर जो कुछ चला सकता है, लेकिन उतना कंफर्म नहीं है। मे बी कि इवेंचुअली ही वही बन जाए, बट ये भी चल रहा है साथ साथ। आप उस नुमाइंदे को जो लाहौर से ले रहे हैं उसको पकड़े ना, वो तो उन्होंने तो बनवा दिया था। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि सकलैन मेरी इत्तला के मुताबिक सकलैन मुश्ताक और माइक हैसन, इन दोनों के दरमियान टाई है, क्योंकि माइक हैसन कभी भी बगैर मतलब कंफर्मेशन के और पावर्स के नहीं आएंगे, वो बड़े कोच हैं। आपके 5 T20 है ना जी, बांग्लादेश के अलावा। देखिए आपको अभी कोच कोई भी बनता है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बात ये है कि आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हों। आपके ये जो शाहीन, आपके रिजवान, आपके ये हारिस रऊफ, ये सब ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है। बात ये है कि आप क्या किसी में गट्स हैं कि यंगस्टर्स को, आपके पास इरफान खान नियाजी, सताकत, अली रजा, ऐसे यंगस्टर्स आपके पास आ गए हैं। तो उन यंगस्टर्स को लेके कोई टीम बना के पाकिस्तान को वाकई T20 में, ऐसा तो आकिब जावेद भी कर रहे थे, वो तो न्यूजीलैंड में टीम लेके गए थे पूरी। कौन से यंगस्टर्स उन्होंने उठाए थे सर? नहीं, बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस कोई भी नहीं था, लेकिन सबको ही ले गए थे ना। शाहीन सिर्फ खेले थे, नसीम नहीं थे, बाबर नहीं थे, रिजवान नहीं थे, इफ्तिखार वगैरह कोई भी नहीं था उसके। सर न्यूजीलैंड के टूर पे आप लेके गए सारे यंग लड़के, और उसके बाद देखिए फिर तब्दील करेंगे कोच, उससे पहले भी तब्दील यही चलता रहेगा। तो आप लगता है कि अभी आकिब जावेद को भी कोच कंटिन्यू करना चाहिए? मसला सिर्फ ये है कि हम कोई एक फैसला तो कर लें। मैं तो ये कह रहा हूँ, या तो मैं पहले कर लेते आप चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर आकिब जावेद कोच क्यों थे अगर वो एबल नहीं थे तो। लेकिन हाँ, वो तो देखें, चैंपियंस ट्रॉफी तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था पाकिस्तान के लिए। वो सिर्फ आकिब जावेद नहीं, मतलब सिलेक्शन कमेटी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह उन्होंने, अब आप देखें ना, तैयब ताहिर जैसे प्लेयर आपके पास सारे स्क्वाड्स में थे, वो न्यूजीलैंड में भी थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे, उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए क्या है। जी जी जी, किस बेसिस पे वो टीम का हिस्सा थे। चलें कोयटा की बात करते हैं। कोयटा क्या सोच रहा होगा, चूंकि जितना ज़बरदस्त उनका कमबैक हुआ है, कराची भी उसी तरह उनके पीछे आया है। बहुत सीजन ख़राब गए इनके, बट फाइनली दे मेक अ कमबैक। डेविड जो उनके कोच हैं मोइन खान इस पर थे, लेकिन उन्होंने सऊद शकील को जब जिम्मेदारी दी, लोग बड़े क्वेश्चन कर रहे थे। बट क्या आप देखते हैं सीक्रेट क्या रहा जो कोयटा ग्लैडिएटर्स इतना अच्छा परफॉर्म करेगा? मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लीग के आखिर में वो सबसे सुकून से बैठे हुए होंगे।
मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपकी बाकी टीमें भी तो इतनी बुरी हैं। मतलब आप ये ना सोचेंगे मुल्तान का जैसे फायदा हुआ टीम है, आप देखें मुल्तान की हालत देखें, आप कराची को देखें। चलिए वो तो समझ में आया, लेकिन खुद इनका आपको क्या लगता है, क्या डिसीजन ठीक हो गए जब बॉलिंग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्या लगता है? ओवरऑल अच्छा खेला है इनकी। जो फिन एलन है ऊपर से अच्छा खेलते हैं, वो अटैक करते हैं, पावर प्ले का फायदा उठाते हैं। फिर कहीं कहीं हमने देखा बिट्स एंड पीसेस में आपके जो इनके कप्तान है साउथ शकीन ने बॉलिंग काफी अच्छी करा दी उन्होंने स्पिन में। फिर अबरार जैसा बॉलर है इनके पास स्पिन में, वो हर तरह की पिच पे उसने डिलीवर किया है। ऐसा नहीं है कि स्पिनिंग ट्रैक नहीं है तो उसने डिलीवर नहीं किया, उसने हर जगह डिलीवर किया है। तो ये वो कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने वाकई इस टीम को एक कॉन्फिडेंस दिया है। फिर एक सरप्राइज पैकेज इनके लिए फहीम अशरफ हो गए, जिन्होंने एक इनिंग्स में 50 कर दिए, दूसरी इनिंग उन्होंने 5 टूर्नामेंट ना बन जाए, मुझे लग रहा है वो विकेटें ली उन्होंने। सो देखें यही बात है कि ऑन अ गिवन डे कौन स्टेप अप करता है, परफॉर्म करता है। जिस तरह इरफान खान नियाजी ने एक परफॉर्मेंस दी तो पूरी कराची की टीम लिफ्ट हो गई। तो ये एक टीम गेम है और टीम में अगर टीम का मोराल अच्छा है, टीम में बॉन्डिंग अच्छी है, कप्तान अच्छा है, तो फिर वो डिलीवर करते हैं। मतलब ऑन अ गिवन डे अगर आपके 2-3 प्लेयर अच्छा कर जाते हैं तो T20 में मैच जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। सो क्वेटा के लिए देखें फहीम अशरफ को ये ना कंटिन्यू करते, उस तरह की बैटिंग वो कराची के अगेंस्ट ना करते तो शायद ये बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट कैंपेन हो जाती। इसी तरह राइली रूसो जैसा सीनियर प्लेयर है, ही आल्सो वांट्स टू गिव हिज बेस्ट। जिस तरह की वो फील्डिंग कर रहे हैं, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक अच्छी टीम बन गई है क्वेटा की। और अगेन आई विल से a lot of it has to do with the way the other teams have performed badly। बिल्कुल, बाकी टीमें जितना बुरा कर रही हैं, तो इसमें देखें इस्लामाबाद भी 5 मैच जीता था, उसमें भी मैं आपको कहता था कि टीम इतनी अच्छी नहीं है, सामने वाली टीम इतना बुरा खेल रही है। चलिए कल के मैच के बारे में हम वैसे बात करेंगे, लेकिन कल कुछ हमने इंटरव्यूज भी लाइनअप किए हैं तो शायद उस तरह से मौका ना मिले। बट हाउ यू सी यूनाइटेड कोट ग्लैडिएटर्स मैच इन पिंडी, क्या एस्पेक्ट खासतौर पर टॉस का है, छोटी बाउंड्रीज होती हैं, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, आपको लगता है किस टीम को फायदा होगा? क्योंकि इस्लामाबाद में यहाँ साहबजादा फरहान बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे जब तक वो पिंडी में खेल रहे थे। हाँ, साहबजादा फरहान एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर होगा इस्लामाबाद के लिए। उनके अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि शादाब की बॉलिंग भी अच्छी चलती है, इमाद वसीम भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो इनको जेसन होल्डर उनके लिए ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे शुरू में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की थी, तो मुझे लगता है कि दे विल प्रॉब्ली कम बैक टू देयर ओरिजिनल 11 जो यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में खेली थी, और अगर उसके साथ जाते हैं तो कुछ चांस बनता है। और जब आप क्वेटा की बात करते हैं तो क्वेटा के तो देखें मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट द सेम साइड विल प्ले। सबसे अच्छी क्वेटा की बात यह है कि उनका एक स्पिन और पेस को लेके एक प्रॉपर अटैक बना हुआ है। बिल्कुल ठीक और है। आमिर हो या ना हो, हमने देखा उसके बगैर वसीम जूनियर की, खुर्रम शहजाद की, सबकी बॉलिंग अच्छी चल रही है। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहाँ पर फिर पिंडी में जो मैचेस होने हैं, किंग्स ज़ल्मी और फिर किंग्स कलंदर, 2 दिन में 2 मैच हैं। ज़ल्मी के 8 और 9 को बैक टू बैक, और ये बड़े खतरनाक मैचेस जो कि पेशावर ज़ल्मी की किस्मत प्लेऑफ की इन मैचेस से जुड़ी है, स्पेशली कलंदर्स वर्सेस ज़ल्मी से। इस मैच और इसके डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो नाउ लीग इज़ मूविंग टू रावलपिंडी, और यहाँ पर जो मैचेस हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। खासतौर पर जो 8 तारीख को 9 तारीख को पेशावर ज़ल्मी पहले कराची के खिलाफ खेलेगा और उसके बाद फिर कलंदर से खिलाफ। मैंने रेन फोरकास्ट की थी आपके उस पॉइंट के बाद। आफ्टरनून में स्लाइट शॉवर्स हैं, बारिश, यू नेवर नो, बारिश का तो एक दिन पहले ही कंफर्म होता है। बट दीज 2 गेम्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूट फायर क्रैकर, और कराची भी अच्छी फॉर्म में है, ज़ल्मी का कॉन्फिडेंस हाई है, और ख़ासतौर पर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर तो ऐसा मैच होगा जी, वो कहते हैं ना किसी सिनेमा में या क्रिकेट में कभी कभी जी पॉपकॉर्न रख कर और AC ऑन करके प्रॉपर सिनेमा माहौल बना के देखने वाला मैच। दिस इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। देयर इज नो डाउट। अब जो गेम्स हैं वो वाकई टॉप 4 को फाइनलाइज करने के गेम्स हैं, और अच्छी बात यह है कि लीग अभी भी ओपन है और इसमें 5 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। अभी भी लिटरली इवन क्वेटा कैन डिसक्वालीफाई फ्रॉम द टॉप 4, ऐसी पोजीशन हुई है पॉइंट्स टेबल की। तो इसलिए हर टीम पूरी फाइट पुट अप करेगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली रावलपिंडी की कंडीशंस की बात करें तो मुझे लगता है कि वो चैलेंज होगा, पेशावर के लिए भी थोड़ा बहुत चैलेंज होगा, और आई एम श्योर कराची के लिए भी होगा। लेकिन पेशावर और कराची अगर आप देखें ना तो बहुत ही एक तरह की साइड्स हैं। ये पेसर्स हैवी साइड्स हैं और उनके पास पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। लेकिन अगर आप क्वेटा की बात करें उनके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं। सिमिलरली अगर आप लाहौर की बात करें वो हर तरह से कवर्ड हैं। ऑल्दो लाहौर के पेसर्स बहुत बुरी बॉलिंग कराई है, बस स्टिल उसका पेपर तो नाम है उनके। हाँ, ऑन पेपर तो बड़ी टीम है रहेगी। उनकी जो मिडल ऑर्डर है ना सर, डैरन मिचेल, बिलिंग्स एंड सिकंदर रज़ा, दे कैन टर्न अप एट एनी टाइम। हाँ, लेकिन वो फ्लॉप हुए कराची के अगेंस्ट, वो मिडल ऑर्डर भी बहुत बुरा फ्लॉप हुआ है। मतलब वो मतलब आखिरी 5 ओवर में 15 ओवर के मैच में आखिरी 5 ओवर में 40 रन बनाए उन्होंने। ठीक है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की मैं स्पेसिफिकली बात इसलिए करूंगा क्योंकि 2 मैचेस हम उनको खेलने लगातार। फ्रॉम moving Karachi to Lahore, it suited them. But now coming back to Pindi where they actually struggle a bit. Last season में इनको 240 2 मरतबा चेज हो गए थे, तो बॉलिंग का इशू उस वक्त ज़रूर था, लेकिन अब बेहतर है।
बट व्हाट एडजस्टमेंट इन द साइड इन द 11 दे कैन मेक, क्योंकि अब वो पिंडी में खेलेंगे और इस बार अगेन डू और डाई मैचेस हैं। या मेरे हिसाब से पेशावर इस वक्त सबसे अच्छी साइड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव ऑन द बेंच। उनके पास सुफियान मुकीम, दानियाल को लाए परफॉर्म कर दिया, मास को लाए परफॉर्म कर दिया। जी जी जी, तो वो मतलब अगर ये चॉपिंग एंड चेंजेस भी करेंगे ना तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और एक मसला ये कि एक बहुत बड़ा प्लेयर अगर बेंच पे हो ना तो एक बैगेज हो जाता है। अगर जैसे इमाद वसीम बैठा हुआ है ना बेंच पे, वो वापस आएगा तो एक नाहिद राना बाय द वे डिस्कस हो रहे हैं, अब तक उनको गेम नहीं मिला। ही इज 150 प्लस प्रोस्पेक्ट। उनको बांग्लादेश में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा पाकिस्तान की लीग को फॉलो किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नाहिद राना, और बड़े मैसेज आ रहे हैं। मैं देख रहा था कमेंट्स में, भाई इसको कब खिलाओगे? कुछ बंदे ने मुझे लिखा क्या पानी पिलाने के लिए ले गया है। मैंने उनको क्या बोला, मुझे एक बंदा बोल रहा है, मुझे सोशल मीडिया बंदा कह रहा है क्या नाहिद राना को पानी पिलाने बुलाया है। मैं कहा भाई फ्रेंचाइज के पैसे लगे, लेकिन जब ल्यूक वुड, अज़ारी जोसेफ आपका एक कॉम्बिनेशन बनाओ, बट एनी टाइम इफ ही कैन ब्रिंग, क्योंकि पिंडी की विकेट थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, और सॉरी बैट्समैनों को, तो माइट भी कि अहमद दानियाल का पेस, मैं अगेन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मे बी कि उनका पेस भी इतना बुरा नहीं है, बट शायद वो नाहिद राना की तरफ टर्न अप करें, बट उसके लिए फिर उनको जाहिर बात है फिर हमने दो बैट्समैनों मैक्स ब्रायंट और मिच ओवन को बिठाना पड़ेगा। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। जब आप पेस पे बोलते हैं ना कि पेस पे वो कुछ कर लेगा, तो मुझे हारिस रऊफ याद आते हैं कि पेस पे उनके पेस तो उल्टा हो जाता है। तो सिर्फ पेस नहीं है, आपको बॉल भी सही। तो नाहिद राना की जगह जो नहीं बनती जस्टिफाइड है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये नहीं है कि नाहिद राना की जगह नहीं बनती, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के नहीं अच्छा इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वो लेट आए ना, उससे पहले परफॉर्मेंसेस हो रही थी, ही जॉइंड इन द लेटेस्ट स्टेजेस एज अ ट्रम्प कार्ड किसी मैच में वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज़ देखिए बाबर ने चेंजेस करने से घबराए नहीं, जहां मौका मिला बिठाया, उन्होंने दानियाल को भी खिलाया, और देखिए जिसको खिलाया है वो उसके लिए रेडी था। बिल्कुल, एक बंदा बेंच से उठ के मैन ऑफ द मैच। वैसे तो उनके पास जी वो भी मौजूद हैं, एहसानुल्लाह भी मौजूद है बेंच पर अगेन, लेकिन शायद वो रेडी नहीं है अभी टू मच, क्योंकि अभी आप लीग देखो ये प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं उनको रशन किया। बट आखिर में एक बात जो कि फिर हम कंक्लूड कर रहे हैं, साइम अयूब की जो वापसी है इन द फॉर्म, दैट वाज द ओनली थिंग दे नीडेड कि वो रन्स करें। कल बड़े तहम्मुल से वही हम जो बात करते थे, सारा क्रेडिट जाता है उबैद शाह को, जिस तरह की प्यारी बॉलिंग उन्होंने कराई है। एक बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड को लेग स्टंप पे भारी होती है, उनको वही चाहिए होता है, सारी उबैद शाह ने। एक चीज अच्छी की जो हम फैसल डिस्कस कर रहे थे कि साइम शुड टेक अ लिटिल बिट मोर स्टे ऑन द क्रीज, एकदम से मारे नहीं, कल उन्होंने टाइम लिया और इवेंचुअली कवर्ड अप एज वेल। मैं ये कहूंगा कि साइम एक समझदार प्लेयर है। उसको मतलब कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिसके बारे में हम ना बोले बेहतर है, बिकॉज वो समझदार प्लेयर है। वो बॉलिंग में, फील्डिंग में और बैटिंग में भी हिल मेकर कमबैक उन्होंने कल अच्छी बैटिंग की। मैं ये बात कर रहा हूं, कल उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उनको पता था कि थोड़ा सा स्टे चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा कूल एंड काम खेला। उसके बावजूद उनका जो स्ट्राइक रेट था, उन्होंने 49 किए हैं इस तरह, बिल्कुल, और कितने सुकून से फिर भी कर दिए, तेज किए उन्होंने। देखो वो प्लेयर ही ऐसा है, वो जब क्रीज पे खड़ा रहेगा तो वो बैट चलाएगा, रन बनाते हैं और उसी तरह रन बनाएगा। तो वो उसको देखें, अगर वो बहुत ज्यादा शेल में चला जाएगा ना तो वो नहीं कर पाएगा, वो उसको पता होगा। आई एम श्योर। चलिए जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अब सिनेरियो बन गया है, और कल जब हम आएंगे इस मैच में बात करने के लिए तो कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह एक दो इंटरव्यूज आपके पास हो, चूंकि आज मैच नहीं है। बाबर के आउट होने पे कोई सवाल? हाँ, बाबर के आउट होने पे वो शहजाद की आपने तारीफ की थी, आई थिंक गुड ग्रेट मोमेंट फॉर शहजाद, उन्होंने इस तरह का डिलीवर किया। और बाबर बहुत बुरा मोमेंट है। अच्छा, कल कमेंटेटर जिंक्स भी हुआ, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं मुल्तान वाले, इनको पता नहीं है कि लेफ्ट आर्म बुलाएंगे तो बाबर आउट हो गए, राइट हैंडर से तो सीजन में आउट ही नहीं हुए, अगली गेंद को राइट हैंडर से बोल्ड हो गए। दैट्स क्रिकेट। बाबर ने कल बहुत बुरी बैटिंग की है, कमेंटेटर्स बहुत, मतलब वो ही वाज नॉट देयर, वो भी पुश वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, और कल देखें बॉल आके उनके पैड पे लग गई और विकेट पे निकल गई, विकेट पे लग गई। जो ऐसा मैं बहुत कम देखा बाबर का आउट होते हुए, यूजुअली वो फिर और तरह से आउट हो जाते हैं स्पिनर्स के अलावा, लेकिन इस तरह क्लीन बोल्ड होना बहुत कम देखा। बाबर का कॉन्फिडेंस वापस आना बहुत जरूरी है पेशावर के लिए। चलें, लेट्स होप। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल आपका, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।